हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान जीएस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं संजीत सैनी। दोस्तों, आज की जो क्लासेज मिलेगी ये नदी चल रहा था और नदी का हम लोग भाग 2 देखेंगे। पार्ट 1 यानी भाग 1 पढ़ा चुके थे हम। ठीक है, यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो यहां से देखने से कोई फायदा नहीं है। ज्यादातर सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए दोस्तों। तो हम सिंधु नदी पढ़ा चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो भी हम लोग नदियां पढ़ेंगे वो एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि आसानी से हमें क्या हो जाए, हर बात समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग चल रहे हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कोई भी नदी की उत्पत्ति कहां से होती है, यानी इसकी उद्गम की जब हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम कहां से होती है। उद्गम यानी उत्पत्ति। ठीक है, तो भारत ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे कैसे दोस्तों, ये भी हम बता चुके थे कि हम लोग डायग्राम जो पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले ऊपर हेडिंग में लिख लेंगे और जो भी बातें नीचे इससे संबंधित पढ़ना है उसी को पढ़ेंगे। जैसे उद्गम, तो उद्गम किसका होगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो होगा दोस्तों, ये है मानसरोवर झील। मानसरोवर पहले हम लिख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम मैप पे समझा देंगे आपको। उद्गम मानसरोवर झील जो तिब्बत चीन में पड़ता है दोस्तों। तिब्बत चीन में है ना दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब इसकी हम लोग लंबाई की जब बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, तो ब्रह्मपुत्र नदी की यदि लंबाई की जब बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है दोस्तों। 2900 किलोमीटर दोस्तों। कितने किलोमीटर? 2900 किलोमीटर। इसकी मुहाना की जब बात करेंगे, यानी अंत खत्म कहां पे होता है दोस्तों, यानी कितने मुहाना कहां पे खत्म होता है दोस्तों, यानी तो ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की मुहाना यानी अंत, जहां नदी की समाप्ति होती है दोस्तों उसको बोला जाता है मुहाना, यानी नदी का अंतिम स्थान। इसको जो हम लोग बोलेंगे दोस्तों अंतिम स्थान, ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, वो देखेंगे सहायक नदियां। क्या देखेंगे? सहायक नदियां। या इससे पहले सहायक नदियां से पहले हम लोग विस्तार देख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विस्तार यानी सिंधु नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का जो विस्तार होगा दोस्तों। ऐसे मुख्य रूप से विस्तार जब देखा जाए दोस्तों, तो यदि भारत की जब बात किया जाए, भारत की, चीन की और बांग्लादेश, यानी विस्तार जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग तिब्बत में विस्तार इसको देख सकते हैं, जो तिब्बत चीन में। ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद जो हम लोग विस्तार देखेंगे दोस्तों, ये देखेंगे भारत में, यानी इसकी विस्तार भारत में भी है, और इसकी विस्तार जब देखा जाए दोस्तों तो बांग्लादेश में भी है। बांग्लादेश। तो इस प्रकार से आप कॉपी पर नोट करते जाएं। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसकी देखेंगे दोस्तों सहायक नदियां। सहायक नदियां। चलिए ध्यान दीजिएगा, सहायक नदियां कौन है दोस्तों। बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, वो 360 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर? 360 किलोमीटर। भारत में 916 किलोमीटर। भारत में 916 किलोमीटर। और दोस्तों यहाँ पे आपको खुद से ये घटा करके लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, पक्का लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आपके लिए स्थान छोड़ दिए।
ठीक है। सहायक नदियां की जब बात करें दोस्तों तो है इसकी सहायक नदियां दिहांग, दिहांग, लोहित, लोहित, मानस, मानस, तीस्ता, ये सभी जो है दोस्तों आदि, ये सभी जो है इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों। अब जो हम लोग देखेंगे दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी की महत्वपूर्ण बिंदु, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण बिंदु। किससे संबंधित बिंदु? ब्रह्मपुत्रा नदी से संबंधित बिंदु। ठीक है दोस्तों। अब ब्रह्मपुत्रा नदी से संबंधित बिंदु में चलिए हम यहां पे लिख देते हैं बातों को। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिख देते हैं। सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु में, वो सबसे पहला जो देखेंगे ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में शांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को, ब्रह्मपुत्रा नदी को नदी को तिब्बत में शांगपो लोग बोलते हैं। वहां क्षेत्रीय भाषा में लोग शांगपो बोल देते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? शांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में शांगपो कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु में मैं यहां लिख रहा हूं। दूसरा दोस्तों हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी को भारत में जो बहती है असम और अरुणाचल प्रदेश, तो यहां दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी को, ब्रह्मपुत्रा नदी को असम एवं अरुणाचल प्रदेश, या आगे अरुणाचल प्रदेश भी लिख सकते हैं, असम एवं अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है दोस्तों। दिहांग, दिहांग, दिहांग कहा जाता है। चलिए अगला जो हम लोग बात पढ़ेंगे दोस्तों, बांग्लादेश में यदि ब्रह्मपुत्रा नदी को देखा जाए तो बांग्लादेश में इसे पद्मा बोला जाता है दोस्तों। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को, ब्रह्मपुत्रा नदी को पद्मा बोला जाता है दोस्तों। सॉरी, पद्मा नहीं, गंगा को पद्मा बोला जाता है। यहां पे बोला जाता है दोस्तों यमुना। क्या बोला जाता है? जमुना, या यमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यमुना, कहीं कहीं आपको जमुना भी मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों, या यमुना बोलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। बांग्लादेश में यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना बोला जाता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों डी पॉइंट में, यानी ABCD। अगले पॉइंट में जब हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी असम में जाती है दोस्तों, तो असम में जाने के बाद दो जलधाराओं में बट जाती है। असम में एक जगह है पासीघाट। क्या है जगह दोस्तों? पासीघाट। और पासीघाट के पास असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है दो जलधाराओं में बट जाती है दोस्तों। एक का नाम लोहित और दूसरे का नाम दिहांग। एक का नाम लोहित और दूसरे का नाम दिहांग, और उसके बीच में जो टापू बन जाता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं माजुली द्वीप, जो विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली। दिहांग और लोहित के बीच में पासीघाट, असम में पासीघाट के स्थान पे दो जलधाराओं में लोहित और दिहांग में बढ़ता है दोस्तों। उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं माजुली द्वीप। क्या बोलते हैं? माजुली द्वीप।
तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में पासीघाट के निकट दो जलधाराओं में विभाजित होकर, ऐसे लिखेंगे, पासीघाट के निकट दो जलधाराएं लोहित और दिहांग में बट जाती है। उसके बीच के क्षेत्र को जो हम लोग बोलते हैं माजुली नदी द्वीप, जो विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप है, माजुली नदी द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी ही निर्माण करते हैं दोस्तों। चलिए यहां तक क्लियर दोस्तों। ये जो माजुली नदी द्वीप है दोस्तों, असम सरकार ने इसे 2016 में भारत के 35वें, असम के 35वें राज्य घोषित, 35वां जिला घोषित किया। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी असम में पासीघाट के निकट दो जलधाराओं में लोहित और दिहांग में बट जाती है दोस्तों। इसके बीच के क्षेत्र को माजुली द्वीप कहा जाता है, और माजुली द्वीप में जनसंख्या दोस्तों लगभग बहुत बसते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसीलिए इसे असम सरकार ने अपने 35वां जिला इसे क्या किया है, नियुक्त किया दोस्तों, यानी बनाया। 35वां जिला की स्थापना माजुली को बनाया दोस्तों। बताया जाता है दोस्तों कि अंग्रेज के टाइम में 1853 में जब इसकी निरीक्षण किया गया था, तो इसकी जो क्षेत्रफल थी दोस्तों करीब 1248 से 96 किलोमीटर वर्ग, 1296 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, चलिए ध्यान दीजिएगा, 1296 वर्ग किलोमीटर में फैला था दोस्तों। लेकिन अब इसकी कटाई होते होते धीरे धीरे लगभग 421.65 वर्ग किलोमीटर बच गया है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग मैप पे चलते हैं और मैप पे इसको समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले हम थोड़ा तेज वाला मार्कर ले लेते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप देख रहे होंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम मानसरोवर झील, लंबाई 2900 किलोमीटर, मुहाना बंगाल की खाड़ी, विस्तार तिब्बत चीन, ठीक है। और भारत में 916 किलोमीटर, बांग्लादेश में 360 किलोमीटर। सहायक नदियां की जब बात करें, दिहांग, लोहित, मानस, तीस्ता आदि महत्वपूर्ण बिंदु में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को असम एवं अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना या जमुना कहा जाता है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी असम में पासीघाट के निकट दो जलधाराओं में बट जाती है दोस्तों, जिसके बीच के जो द्वीप बनती है, जिसके बीच के जो टापू बनता है, उसको बोला जाता है द्वीप, और उसका नाम दिया गया है दोस्तों माजुली द्वीप, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम पहले मैप सेट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब हम मैप सेट कर लिए हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे मानसरोवर झील है। क्या है दोस्तों? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील है दोस्तों। और ये क्षेत्र जो पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है तिब्बत। क्या पड़ता है दोस्तों? तिब्बत, जो चीन के अंतर्गत है दोस्तों, चीन के अंदर में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
यहाँ पे एक ग्लेशियर है दोस्तों, जिसका नाम है ग्लेशियर यानी बर्फ का पहाड़ दोस्तों, ठीक है, जिसका नाम है दोस्तों चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है दोस्तों, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। अब जो हम लोग देखेंगे, ये जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर बर्फ का जो पहाड़ है दोस्तों, इसी के समीप मानसरोवर झील है, और मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जो आपको हम पढ़ा चुके हैं। ये नदी निकलती है, कौन नदी? सिंधु नदी, और ऐसे आकर के भारत में क्या हो जाती है, अरब सागर में क्या हो जाती है दोस्तों, गिर जाती है, ठीक है। चलिए इधर जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहां से एक और नदी निकलती है, और ये नदी निकलती है, निकलने के बाद भारत के सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में एंट्री करती है दोस्तों, और इसके बाद ये देख रहे हैं असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों, और ये है असम, ये क्या है दोस्तों, असम। असम में दोस्तों एंट्री करने के बाद, प्रवेश करने के बाद असम में दो जलधाराओं में विभक्त हो जाती है, एक तो इधर से और एक इधर से, ठीक है, और आगे जाकर के मिल जाती है। तो पासीघाट के स्थान पे क्या होती है दोस्तों, ये विभक्त हो जाती है, और ये जो बीच में टापू बच गया दोस्तों, ये जो बीच में टापू बच गया, इसी को बोला जाता है माजुली द्वीप। क्या बोला जाता है? माजुली द्वीप, जो अब असम सरकार ने अपने राज्य का 35वां जिला क्या कर दिया दोस्तों, घोषित कर दिया है 2016 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहां से असम में आने के बाद ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये क्षेत्र ब्राउन वाला, भूरा वाला, ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश में प्रवेश करके दोस्तों इस प्रकार से कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में दोस्तों। इसकी उद्गम मानसरोवर झील आपने देख लिया। इसकी विस्तार की जब बात किया जाए तो ऐसे 3 देशों में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, एक तो चीन जो तिब्बत, दूसरा भारत में, और तीसरा बांग्लादेश में। मैंने ये भी बता चुका था दोस्तों कि चीन में जो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, उसे यहां क्षेत्रीय भाषा में शांगपो कहा जाता है, शांगपो कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? शांगपो। और भारत में, भारत के 2 राज्यों से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, एक तो अरुणाचल प्रदेश और दूसरा असम। अतः भारत में इसे दोस्तों दोनों राज्य में दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग, दिहांग कहा जाता है दोस्तों भारत में। और बांग्लादेश में दोस्तों इसको यमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बांग्लादेश में यही नदी को क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसकी लंबाई जब यहां से मापा गया दोस्तों, यहां तक, मुहाने तक, तो जो लंबाई आया दोस्तों वो आया 2900 किलोमीटर। कितना किलोमीटर दोस्तों? 2900 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको उद्गम बता दिया, लंबाई बता दिया, क्षेत्रीय भाषा में नाम बता दिया, कितने देशों से होकर बहती है ये भी बता दिया। मैंने ये भी बताया कि बांग्लादेश में 360 किलोमीटर की दूरी में बहती है दोस्तों, और भारत में 916 किलोमीटर दोस्तों। तो इस प्रकार से है ना दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो असम में आने के बाद 2 नदी जलधाराओं में बढ़ जाती है, एक तो लोहित और दूसरा दिहांग। ये असम में एक जगह है पासीघाट, और पासीघाट के समीप 2 जलधाराओं में क्या हो जाता है दोस्तों, ये विभाजित हो जाता है, एक तो लोहित और दूसरा दिहांग। और उसके जो बीच के जो क्षेत्र था दोस्तों, उसी को बोला जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों माजुली। क्या बोला जाता है? माजुली, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। इससे बड़ा कोई नदी द्वीप नहीं बनाती दोस्तों, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। अंग्रेज के टाइम में यदि देखा जाए तो इस क्षेत्र में जो टापू बना हुआ है वो 1296 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था दोस्तों। लेकिन अब धीरे धीरे कटाव करके, धीरे धीरे कट करके बताया जाता है दोस्तों कि इसकी जो क्षेत्रफल है वो 421.7
65 किलोमीटर ही इसकी क्षेत्रफल रह गई दोस्तों। अतः भारत सरकार जो है दोस्तों असम में असम सरकार है दोस्तों इसको अपने राज्य का 35वां जिला 2016 में क्या किया है दोस्तों, घोषित किया है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, और जितना भी हो सके आप वीडियो को शेयर करें। इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं, आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूं दोस्तों, और आप मेरे लिए इतना नहीं करेंगे। वीडियो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट तो करना बिल्कुल नहीं भूले दोस्तों। जो आपको किसी प्रकार की कोई कमी नजर आए तो जरूर आप कमेंट्स करें दोस्तों। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आई लव यू दोस्तों।